जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओम शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद ओम शिराजी हाजिर खिदमत। आज इस मामले पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है और इसका ताल्लुक हमारी सोसाइटी के साथ है। और इस मामले पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो फीमेल खास करके इस वीडियो को देख रही हैं, उनको इंफॉर्मेशन पहुँचे, उनको ये पता चले कि किस अंदाज में उन्हें पकड़ा जाता है, यानी उन्हें जाल में फंसाया जाता है, उनके इस्तेसाल किया जाता है, उनको नशे पे लगाया जाता है। तो आज जिस मामले पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो आपके सामने शॉकिंग किस्म की डिटेल्स मैं सामने लेके आया हूँ, वो है डॉक्टर माह के मुतल्लिक जो केस सामने आया कराची में। जवां साल डॉक्टर माह ने खुदकशी की और खुदकुशी के बाद जो उनके वालिद साहब हैं, उन्होंने कहा मैं किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहता। ये जो है डिफेंस कराची की रिहाइश पजीर थी, काफ़ी अच्छी फैमिली, वेल एजुकेटेड के साथ पैसे वाली फैमिली थी। तो सब लोग बड़े हैरान थे कि डॉक्टर माह ने खुदकुशी क्यों की और ये खुदकुशी करने के पीछे क्या राज था। उन्होंने पिस्टल के साथ अपने घर के वॉशरूम में जो है खुद को कनपटी पे पिस्टल रख के फायर किया और वहीं पे गिरी। और फिर उनके बाप और बहन ने जो है वो दरवाज़ा तोड़ा और वो इस तरह अंदर दाखिल हुए। तो ये वो एक मामला सामने आया। बाप ने कहा जी कि मैं एक्शन नहीं लेना चाहता किसी किस्म का लीगल, और फिर खुदकुशी की FIR हो गई। लेकिन मामला यहाँ थमता नहीं है, बात इससे आगे जाती है, इंकशाफात इसके बाद शुरू होते हैं। और इंकशाफात इस तरह से कुछ सामने आते हैं कि डॉक्टर माह को 3 लोग, जवां साल इस डॉक्टर को 3 लोग मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे थे। और ना सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे थे बल्कि इन्होंने डॉक्टर माह को नशे पे भी लगा दिया था। डॉक्टर माह नशा भी करती थी और उसके साथ साथ जो मंशियात के साथ साथ वो शराब का इस्तेमाल भी डॉक्टर माह आदी हो गई थी, क्योंकि उनको मुसलसल शराब दी जाती रही। और पहले जब उनको नशे पे लगाया गया तो उसके बाद उनके साथ जो है जिस्मानी घिनौना खेल खेला गया। आप उसकी तस्वीरें भी डॉक्टर माह की देख रहे हैं। तो वो घिनौना खेल खेलने के बाद डॉक्टर माह की वीडियोस बना ली गई और फिर उसे मुसलसल ब्लैकमेल किया जाता रहा। और उसके ना सिर्फ जिस्मानी इस्तेसाल किया जाता रहा बल्कि उसके साथ साथ ये 3 लोग सिर्फ शामिल नहीं थे, बल्कि इसके बाद इनके साथ इनके दोस्त भी शामिल हो गए और डॉक्टर माह से पैसे भी लिए गए। तो एक ज़हनी तौर पे टेंशन में थी डॉक्टर माह, डिप्रेशन में गई और जिसके बाद खुदकुशी उन्होंने की। और अब थोड़ी सी मैं मज़ीद अगर आपको इस हवाले से डिटेल बताऊं तो उनके वालिद ने 3 लोगों को नामजद करके एक FIR करवाई है। और FIR में उन्होंने ये कहा है कि जुनैद एक शख्स का नाम लिया, वो दांतों का डॉक्टर है। उसके बारे में कहा कि डॉक्टर माह की एक दोस्त थी, उसका वो भाई था, जिसके उसी दोस्त के ज़रिए डॉक्टर माह का और जुनैद का आपस में रब्ता हुआ। और फिर जुनैद ने डॉक्टर माह को नशे पे लगाया। नशे पे लगाने के बाद उसका जो है जिस्मानी तौर पे उसका इस्तेमाल किया, जिनसी तौर पे हरासा किया। सिर्फ जिनसी तौर पे हरासा नहीं किया बल्कि जिनसी ताल्लुक जो है वो कायम किया। और ये ताल्लुक जो है ये डॉक्टर माह की मर्जी से कायम नहीं किया गया, बल्कि वो जो नशे की लत पड़ी थी उस लत को पूरा करने के लिए ये डिमांड रखी गई, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, जो हमने अपने तौर पे तहकीक की है। और फिर जब ये पूरी डिमांड हो गई, जिस्मानी डिमांड, तो उसके बाद डॉक्टर माह की वीडियोस बना ली गई, तस्वीरें बना ली गई और उनके ज़रिए डॉक्टर माह को मुसलसल ब्लैकमेल किया जाता रहा। आसफ अली है उनके वालिद, उन्होंने कहा कि जी मुझे पहले तफसीलात का अंदाज़ा नहीं था, मुझे इसके बारे में तफसीलात अपनी छोटी बेटी से पता चली हैं, जिसको माह गाय बगाए बताती रहती थी अपनी टेंशन से। उसको जो है वो टेंशन उसके सामने रिलीज़ करती थी। उसके साथ साथ ये भी जो है वो FIR में इल्ज़ाम लगाया जनाब माह के वालिद ने कि जो जुनैद है, जो नामजद उन 3 मुल्ज़मों में से एक मुल्ज़म है, कि उसने माह अली पर तशद्दुद भी किया, उसने ज़ख्मी भी किया और दांत भी तोड़े। ये बड़ी अहम चीज़ थी कि वो क्योंकि जब खुद नशे में होता था, वो खुद भी नशा करता था जुनैद, जब नशे में होता था तो वो तशद्दुद पे उतर आता था और जिस्मानी तशद्दुद करता था डॉक्टर माह पे।
उसके साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया कि ये भी वालिद की तरफ से कहा गया कि एक जिस्मानी तल्लक कायम किया गया और फाश हरकत की गई और ऐसे हालात बनाए गए कि डॉक्टर माँ को खुदकशी करनी पड़ी। ये आसिफ अली साहब का कहना है और साथ में आसिफ अली का ये भी कहना है कि जुनैद मेरी बेटी को धमकाता भी रहा और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कोई जुनैद की और मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। ये सारी बातें जो हैं ये महज अफसाना है, ऐसी कोई बात नहीं होने जा रही थी, बल्कि मेरी बेटी तो उसके हाथों इस्तेहसाल का शिकार बनी। ये तो थी बाप की एक रुदात जो उसने तफसील बताई। पहले उन्होंने कोई एक्शन लेने का नहीं कहा और बाद में उन्होंने तफसील बताई। अब ज़रा हम आपको अपनी तहकीक भी पहले कुछ शेयर की, मज़ीद शेयर करते हैं कि डॉक्टर माँ अली के साथ हुआ क्या। डॉक्टर माँ अली सिर्फ एक नहीं है, ये जैसे रैकेट का हमें पता चला है, ये बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और इनका काम ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो मेडिकल की स्टूडेंट्स होती हैं, जो यूनिवर्सिटी से हाउस जॉब के लिए यानी पास करती है MBBS और हाउस जॉब के लिए आती है, उनको ये निशाना बनाते हैं और ख़ास करके उन फीमेल को जिनके मतलब माली तौर पे जो मुस्तहकम होती हैं, जो अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं और साथ में उन फीमेल को जो शक्ल सूरत में बड़ी बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं, गुड लुकिंग होती है, ये इनका प्राइम टारगेट होता है और ये अपने टारगेट को अचीव करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या काम करते हैं कि सबसे पहले अपने टारगेट को नशे पे लगाते हैं। यानी वो फीमेल डॉक्टर जो MBBS करके हुजाब पे होती है उसको फिर ये नशे पे लगाते हैं, नशे का आदी बनाते हैं और जब वो नशे का आदी बन जाती है तो फिर ये पीछे थोड़ा हटते हैं, उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो इनके हाथों ब्लैकमेल होती है, वो इनके जो है वो नशा लेने के लिए इनके पास आती है। तो फिर जब वो नशा लेने के लिए इनके पास आती है तो ये अगली डिमांड रखते हैं। अगली डिमांड इनकी होती है जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने की। फिर ये उस जो डॉक्टर है ये रैकेट ज़्यादा वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि फीमेल डॉक्टर्स को जो है वो फोकस करता है। वो जो MBBS करके यानी कि उस वक्त थोड़ा माइंड कच्चा होता है, उस अंदाज में चीज़ों को देख नहीं रही होती, एकदम जो है वो दूसरी लाइन में जाती हैं और फिर ये कहा जाता है कि जी इंजॉयमेंट है, पार्टी है। पार्टी में क्योंकि जो इस तरह के घर जैसे जो डिफेंस में रहते हैं या इस तरह के कोई टाइम इतना अगर ये कहा जाए जी कि मैं अस्पताल में बिजी थी या किसी और जगह किसी दोस्त के घर चली गई थी तो कोई इतनी ज़्यादा पूछ गुछ नहीं होती। तो फिर पार्टीज़ में बिठाना 4-6 मर्द डॉक्टर 3-4 औरतें, पूरा मतलब एक हिसाब बना के उनको नशे का आदी, पहले नशा दिया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता डोज तेज़ की जाती है और जब वो नशे का आदी हो जाती हैं तो फिर उनसे दूरी इख्तियार की जाती है। जब वो करीब आती है वो नशा डिमांड करती है क्योंकि फिर एक उन पे सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, उन्हें नहीं मालूम होता कहाँ से नशा मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, तो इन लोगों से वो आसानी से नशा मिल सकता है तो ये उन्हीं लोगों के पास आती हैं। यानी डॉक्टर जुनैद जैसे लोग जो हैं जिनको किसी की माँ बहन बेटी की कोई परवाह नहीं होती, उनके सामने दो चीज़ें होती है, या दौलत होती है या जिस्म होता है, दो चीज़ों से ही वो खेलते हैं और ये फिर जनाब उसको जिस्मानी ताल्लुकात की तरफ ले जाते हैं। कहते हैं कि जी आपको नशा तब मिलेगा अगर आप ये करेंगी। तो वो जब आपको पता है जिस्म को एक चीज़ की ज़रूरत हो, यानी नशे को इसीलिए आराम करार दिया गया है कि इंसान उस के बगैर मर्द हो या औरत इस तरह तड़पता है जैसे मछली बगैर पानी के, तो वो फिर तड़पती है और फिर वो आखिर में उन्होंने मानना ही होता है। और ये आखिर को ये नहीं कोई 10, 20, 30 दिन लगते हैं, ये एक हफ्ते से भी काम कर सा लगता है और वो अपना जिस्म जो है इन भेड़ियों के हवाले करती हैं। एक छोटी सी गलती जो पहली होती है उसको उसकी वजह से ये फिर आगे किसी को बताती नहीं है, काम बढ़ता जाता है, फिर ये इनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं जिस्मानी और फिर वीडियोस बनती हैं, फिर तस्वीरें बनती हैं और फिर तस्वीरें और वीडियोस दिखाई जाती हैं। फिर आप दो चीज़ें हो गई, नशा वो भी ज़रूरत, तस्वीरें वीडियोस ब्लैकमेलिंग वो जनाब फिर क्या जी अगर आप हमें पकड़वाएंगी तो फिर आपको नशा तो मिलेगा नहीं, फिर हम ये वीडियोस तो वायरल कर देंगे, ये कहानी होती है। फिर जनाब पैसे मांगे जाते हैं, पैसे भी मखसूस अमाउंट जो है वो मांगी जाती है, डॉक्टर माँ से भी ली गई, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद अगला काम किया जाता है, अगला काम क्या किया जाता है कि टॉर्चर किया जाता है। मतलब टॉर्चर करके जो है वो, क्योंकि ये लोग बेसिकली तौर पे जो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन मामलात में, फिर उनको जो चैन है या उनको खुशी मिलती है टॉर्चर करने के बाद, तो वो टॉर्चर करते हैं, थप्पड़ मारते हैं,
वो डिफरेंट किस्म का जो टार्चर होता है जिस्मानी, वो फीमेल के साथ करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि और लोगों को भी इस मामले में इन्वॉल्व करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। तो वो जो एक फीमेल की ज़िंदगी होती है वो अजीरन बन जाती है, उसको अपनी ज़िंदगी से घिन आनी शुरू हो जाती है। और ये सारा 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर इस अरसे में ये सारा कुछ हो जाता है। तो डॉक्टर माँ के केस में भी यही हुआ, और लोग भी इन्वॉल्व हुए, वीडियोस। अब नशा, डिप्रेशन, ये जी नशा नहीं छोड़ सकती, घर वालों को पता चल गया। एक वेल रिस्पेक्टेड फैमिली से ताल्लुक़ इनका है। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज पूरा करना चाहता, इलाका डिफेंस मैंने बता दिया, घर का नहीं बताना चाहता, बाप का पूरा नाम नहीं, आसफ सिर्फ मैंने आसफ अली का वो नहीं बताना चाहता। आगे मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, वो मैं बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का ये है ताकि अवेयरनेस फैले, फीमेल को पता चले, वालदैन को पता चले कि ये किस तरह सारा एक रैकेट काम करता है। और अगर कोई शुरू में ऊपर नीचे काम हो तो वो फौरी तौर पे जो है वालदैन को बताएं, भाइयों को बताएं, अगर किसी की शादीशुदा है वो अपने खामन को बताए, ताकि ये मामला यहीं पे रुक जाए। तो फिर डॉक्टर माँ के साथ ये हुआ, उसके पास आखिरी ऑप्शन, अब उसके पास 2 ऑप्शन थे। मैं बिल्कुल खुदकुशी को किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको वो पूरी केस स्टोरी एक समझा रहा हूँ। उसके पास 2 ऑप्शन थे। एक तो वो इस तरह जिस्मानी तौर पे उसके इस्तेसाल होता रहता, रोज़ उसकी रूह को जो ज़रबे लगती, रोज़ उसकी रूह ज़ख्मी होती, वो नशे के लिए इन लोगों के सामने बिलखती रहती, चीखती रहती, चिल्लाती रहती, माफिया एड़िया रगड़ती रहती, हाथ जोड़ती रहती, और थोड़ा सा नशा उसे मिलता, फिर वो जिस्मानी इस्तेसाल होता, फिर इससे पैसे मांगे जाते, फिर सिर्फ जिस्मानी इस्तेसाल 2-3 लोगों तक जो है वो ना रुकता, बल्कि हमारे ज़राए बता रहे हैं 8-10 लोगों तक ये पहुंच जाता है। तो फिर उसके बाद उसके पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती। एक खूबसूरत, ब्राइट, वेल एजुकेटेड जो लड़की है, उसकी ज़िंदगी से इन लोगों ने खेला है। डॉक्टर जुनेद और इनके साथ जो 2 और लोग हैं, वो भी डॉक्टर हैं, इन्होंने खेला है और उसकी ज़िंदगी तबाह करके उसको खुदकशी पे जो है वो उस लेवल तक ले गए, उस ढाने तक ले गए हैं कि उस लड़की को खुदकुशी करनी पड़ी है। उसकी फैमिली का क्या हाल है, उसकी बहन, उसका बाप, सारे लोग इस वक्त शॉक में हैं। और अब उन्होंने ये सोचा है कि इन लोगों को हम निशान इबरत बनाएं, ताकि और बहन बेटियों की इज़्ज़त जो है वो महफूज रहे। तो ये थी डॉक्टर माँ की पूरी स्टोरी, कि किस तरह पहले ट्रैप किया गया, पार्टीज़ के नाम पे, दोस्ती के नाम पे ताल्लुक़ बनाया गया, फिर पार्टीज़ के नाम पे नशे पे लगाया गया, फिर जिस्मानी इस्तेसाल, फिर 1 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जिस्मानी इस्तेसाल, 3 जो ये पूरा गिरोह था, फिर 3 से ज़्यादा, 5, 6, 7 तक लोग जिस्मानी इस्तेसाल, क्योंकि ये तरीक़ाकार इसी तरह चलता है और चला होगा यकीनी तौर पे, और ये चला है। और इस अंदाज में ये चीज़ें सामने आई, और अब आप देख रहे हैं कि उस लड़की को अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना पड़ा है। तो ये क्योंकि कराची में फ्लड, बारिशें, ये वो तमाम मामला, सियासी बयानात, इन तमाम चीज़ों में ये खबर थोड़ी छुप सी गई। ये बहुत बड़ी खबर थी, इस खबर को इस तरह छुपना नहीं चाहिए था। इन मुल्ज़िमों को भी निशान इबरत बनाना चाहिए, और हमें तरबियत देनी चाहिए अपनी बेटियों को भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी पूरी डिटेल और साथ माशरती तौर पे मामलात भी सामने रख दूं, क्योंकि ये जो भेड़िए हैं इनको लगाम हमने डालनी है, इनको रोकना हमने है। क्योंकि अगर आज ना रोका गया तो कल फिर कोई और डॉक्टर माहा जो अपनी आंखों में बड़े ब्राइट फ्यूचर के जो है ख्वाब लेके मेडिकल तक पहुंची, मेडिकल पास किया, डॉक्टर बनी, वो इसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेगी जिस तरह डॉक्टर माँ ने किया। तो हमें और डॉक्टर माँ नहीं चाहिए, डॉक्टर माँ जैसी वो किस्मत वाली लड़कियाँ नहीं चाहिए कि उनका नतीजा ये हो कि वो ज़िंदगी को खुद ही ख़त्म कर दें एक ड्रीम तक पहुँचने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद। तो हमें आंखें खोलनी होगी, अपनी बेटियों को भी समझाना होगा। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि तमाम लोग इस तमाम मामले को और इस रैकेट को जान सके और समझ सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद ओन शिराजी को ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की टीम के साथ दीजिए इजाज़त।